जय श्री राम। दोस्तों, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। मान्यता है कि वाल्मीकि महर्षि कश्यप अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता की संतान थे। अश्विन मास की पूर्णिमा के दिन प्रचेता की पत्नी चर्षणी ने इन्हें जन्म दिया था। इनका बचपन का नाम रत्नाकर था। बचपन में ही रत्नाकर को भील जाति के कुछ लोग चुराकर ले गए थे। भीलों के बीच रहते हुए रत्नाकर भी बचपन में ही उनके मुख्य पेशे लूटपाट से संलिप्त हो गए। बड़ा होने पर एक बार रत्नाकर ने राह चलते महर्षि नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास कुल मिलाकर एकमात्र पूंजी वीणा है। नारद जी ने कहा, तुम ये भी ले लेना, मगर अपने परिवार से पूछकर आओ कि जिनके लिए तुम लूटपाट का पाप कर रहे हो, क्या वे तुम्हारे इस पाप के भी भागीदार बनेंगे। वाल्मीकि को लगा कि सन्यासी उन्हें भेजकर खुद भाग जाएगा। नारद जी उनकी मंशा समझ गए। उन्होंने कहा, तुम मुझे एक पेड़ से बांध कर जा सकते हो। रत्नाकर ने वैसा ही किया। घर पहुंचकर जब रत्नाकर ने अपने पिता से यही प्रश्न किया, तो प्रत्युत्तर में पिता ने क्रोधित होकर कहा, लूटपाट तुम करते हो, इसलिए तुम अकेले पाप के भागीदार होगे। पिता की बात सुनकर रत्नाकर काफी निराश एवं दुखी हुए। उन्होंने लौटकर नारद जी को स्वतंत्र कर दिया। नारद जी ने उन्हें पश्चाताप हेतु राम नाम का स्मरण करने को कहा। रत्नाकर वन में जाकर राम नाम का जाप करते हुए कठोर तप में लीन हो गए। कहते हैं कि वर्षों तक तपस्या करने से चींटियों ने उनके शरीर पर घर बाम्बी बना लिया। इसी वजह से उनका नाम रत्नाकर से वाल्मीकि पड़ा। एक बार वाल्मीकि तमसा नदी तट पर स्नान कर रहे थे। उन्होंने क्रौंच पक्षी के जोड़े को प्रेम क्रीड़ा करते देखा। तभी एक निषाद शिकारी ने नर पक्षी का शिकार कर उसे मार दिया। यह देख माता क्रौंच विलाप करने लगी। यह देख वाल्मीकि ने निषाद को क्रोधित नजरों से देखा। उनके मुख से संस्कृत के ये श्लोक निकल गया, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तूने 2 क्रौंच की हत्या कर क्रौंच युगल को अलग कर दिया है, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। कहते हैं कि वाल्मीकि के मुंह से यह श्लोक सुनकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने वाल्मीकि से कहा कि आप भगवान श्री राम के चरित्र को अपने श्लोकों द्वारा व्याख्या कर महाकवि कहलाएंगे। भविष्यदृष्टा की परिणति थी रामायण। कहते हैं कि वाल्मीकि जी को रामायण की सारी घटनाओं का पहले से ही भान था। उदाहरण स्वरूप रावण की मृत्यु से पूर्व त्रिजटा राक्षसी का स्वप्न में आना, श्री राम द्वारा सीता जी का परित्याग करने के पश्चात वाल्मीकि के आश्रम में लव एवं कुश का पैदा होना इत्यादि। इसीलिए उन्हें भविष्यदृष्टा भी कहा जाता है। बाद में वाल्मीकि के आश्रम में ही सीता जी को आश्रय मिला। यहीं पर सीता जी ने लवकुश को जन्म दिया। वाल्मीकि जी की शिक्षा से ही लवकुश परम योद्धा बने। इस तरह राम कथा से प्रेरित होकर वाल्मीकि ने संस्कृत के 54,000 श्लोकों से युक्त रामायण की रचना की और महाकवि के रूप में अमर हो गए। वाल्मीकि जी की कथा से इस बात की प्रेरणा मिलती है कि अगर इंसान ठान ले तो पाप का रास्ता छोड़कर पुण्य के रास्ते पर चलना मुश्किल नहीं है। इसीलिए एक मामूली लुटेरा से वह इतने महान आदिकवि के रूप में स्थापित हो सके। जय श्री राम।